नमस्कार। मैं हूं कुणाल गांजावाला और आज ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है। मेरा प्यार जुबिन गर्ग के लिए और मेरा प्यार हमारे आसाम के लिए, जुबिन के आसाम के लिए, हम सब के आसाम के लिए और आसाम के खूबसूरत लोगों के लिए। मुझे भी बहुत प्यार आसाम से मिला है, मेरे हिंदी गानों के लिए, मेरे बंगाली गानों के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह। जुबिन के साथ दोस्ती जब मेरी हुई 97 के आसपास, तब से सिर्फ सुन ही रहा था मैं कि मेरा आसाम ऐसा, मेरा आसाम सबसे अच्छा, मेरा आसाम इतना खूबसूरत, तेजपुर, जोरहाट, कोकराझार, गुवाहाटी। फिर मैंने परफॉर्म किया, फिर हम मिले। हमने पूरी एक रात कामाख्या माँ के स्टेप्स पर भी गुजारी, जुबिन और कुछ दोस्तों के साथ। जुबिन के हम सारी रात बैठे और बातें की हमने। बहुत ही खूबसूरत दोस्ती थी हमारी। हम रोज नहीं मिलते थे, कभी कभी सालों हम नहीं मिलते थे, तो कभी हम महीने में 2 बार 3 बार मिल लेते थे, या तो स्टेज पर या एयरपोर्ट पर, या फिर अगर वो बॉम्बे आए कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम मिल गए। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में मिलना जुबिन के आसाम शिफ्ट होने के पहले ज़्यादा होता था। जतिन शर्मा के स्टूडियो में हम सबसे पहली बार मिले। अमिताभ भट्टाचार्य भी था जुबिन के साथ, दोनों को मैं एक साथ मिला था जतिन के ही स्टूडियो में। तो बहुत सारी यादें मुझे याद है। मेरा फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर होने के बाद 2008 की बात है, और फिर मैं गुवाहाटी में परफॉर्म कर रहा था स्टेडियम में, और मैंने कास्ट निकाला था 4-5 रोज के पहले। मेरे खूबसूरत ऑडियंस गुवाहाटी की, तो एक बंदा दौड़ते हुए अपना प्यार जाहिर करते हुए आया और उसने मेरे पे जंप किया और मैं घूम गया। 1 सेकंड लगा था मुझे सिर्फ, मैं घूम गया और मैंने उसका पूरा वजन मेरे बैक पर लिया। तो जुबिन बहुत नाराज हो गया था। तो वो मुझे किस्सा याद है जब जुबिन ने माइक पे कहा था कि ये क्या कर रहे हो, हमारे मेहमान आए हुए हैं और तुम इस तरह से कर रहे हो। मैं समझता हूँ तुम्हारा प्यार है, पर एक हद पार नहीं करते। तुम मेरे साथ लिबर्टीज ले लो, इनके साथ मत लो, ये हमारे मेहमान हैं। तो प्रोटेक्टिव बहुत था वो, अपने दोस्तों के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने आसाम के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, और इमोशनल भी बहुत था। बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही बिंदास, जैसे मैंने कहा। और जो मन में था, जो दिल में रहता था, वो हमेशा कह देता था। और उसकी आवाज़ के बारे में तो क्या कहें। इतनी खूबसूरत, इतनी प्योर और इतनी पुकार वाली आवाज़, और जो रेंज थी वॉइस में, खरज में भी उतना ही खूबसूरत, मिड्स में भी और हाइज में भी। सूफी था, योगी था जुबिन, और हमेशा रहेगा। और इमोशनल भी बहुत था। बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही बिंदास, जैसे मैंने कहा। और जो मन में था, जो दिल में रहता था, वो हमेशा कह देता था। और उसकी आवाज़ के बारे में तो क्या कहें। इतनी खूबसूरत, इतनी प्योर और इतनी पुकार वाली आवाज़, और जो रेंज थी वॉइस में, खरज में भी उतना ही खूबसूरत, मिड्स में भी और हाइज में भी। सूफी था, योगी था जुबिन, और हमेशा रहेगा हमारे लिए
आसाम के सारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए। मैं सब आसाम के वासियों को ढेर सारा प्यार देता हूँ और दुआ करता हूँ मैं भगवान से कि आप सबको बहुत हिम्मत दे इस दौर से गुजरने के लिए, जहाँ आपका जुबिन हमारा जुबिन हम सबको फिजिकली छोड़कर गया है, पर उनके गाने, उनकी यादें, उनका प्यार, उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहेगा, गूंजता रहेगा हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारी गाड़ियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे पाड़ाओं में। उनकी फैमिली को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हिम्मत दे इस बहुत ही मुश्किल समय से गुजरने के लिए। और एक ही प्रेयर आप सब से कि आप सब अपने आप को संभालें, मेरे आसाम वासियों, और हम सब प्रेयर करें, दुआएं करें कि भगवान हमारे जुबिन की आत्मा को बिल्कुल अपने पदकमल चरणों में जगा दें और जुबिंदा भगवान के साथ एक हो जाए। कुरान गांजावाला की बिनती आपसे।